हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की प्रेजेंटेशन में। हमारी आज की प्रेजेंटेशन एटमी हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट पे है। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये हाइड्रेटनिंग और ब्राइटनिंग का काम करती है, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये दो प्रोडक्ट का सेट है। और ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो आपको अल्टीमेट गोल इस प्रोडक्ट के यूज करने का है कि आपकी स्किन टोटली हाइड्रेटेड रहे और साथ ही साथ ब्राइटनिंग इफेक्ट भी आए। सो यही इसका मेन यूज का पर्पस है। चलिए हमारी प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके ये दोनों प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कौन सा प्रोडक्ट किस लिए ज़्यादा बेटर है। स्पेशली जैसे कि अब गर्मियों के दिन स्टार्ट हो गए हैं, गर्मी आ गई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट होती है। सनलाइट से अगर हम देखें तो अल्टीमेटली अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है एनवायरनमेंट में समर्स में, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है। इवन टेम्परेचर काफ़ी हाई होता जाता है जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी। और कई एरियाज में ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, और इसी की वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। और अननेसेसरी बहुत सारी पोल्यूशन जो है वो हमारे स्किन से स्टिक करने लगता है। कई लोग कंडीशनर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करने लगते हैं, यानी कि एसी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और एसी जो है वो हमारे पूरे जो एनवायरनमेंट होता है रूम का उसको काफ़ी ड्राई कर देता है। तो ये जो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है ऑन एंड ऑफ स्ट्रॉन्ग सन रेज, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और फिर अचानक से एसी की यूज़ की वजह से एकदम ड्राई एनवायरनमेंट हो जाना, तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है ये हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। हमारी स्किन को शॉक देता है, जिसकी वजह से स्किन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की इशू हो जाती है। वो काफ़ी डल होने लगती है और ड्राई भी होती है और अचानक से फिर वेट हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। स्पेशली जो मॉइस्चर स्किन बैरियर बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। इसी वजह से हमारी स्किन काफ़ी ड्राई एंड रूखी सी हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली ये दिन में कई बार होता है। हम बाहर निकलते हैं, एकदम गर्मी होती है, फिर अंदर घर में आते हैं या कहीं कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं जहाँ अगर हमने को ने एसी ऑन किया है तो वहाँ ड्राई भी हो जाती है। तो ये हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा शॉक देता है ठंडी गर्म होने की वजह से, और इसी वजह से स्किन डैमेज भी होती है। और इसी डैमेज की वजह से स्किन में कई बार क्रैक्स आने लगते हैं, झाइयाँ पड़ने लगती हैं। और स्पेसिफिकली अगर धूप में आप बिना सनस्क्रीन के निकलें तो और भी ज़्यादा स्किन डैमेज होती है। तो ओवरऑल गर्मियों का जो मौसम है वो स्किन के लिए हार्श रहता है। इसी वजह से हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी स्किन का जो प्रॉपर हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन रहे, यानी कि स्किन प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहे। वो भले ही आप पानी पिए, प्लस पानी पीने के साथ साथ एक्सेसिव देखिए पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि स्किन का जो ग्लो है वो पानी पीने से तो आता ही है। तो स्किन को हाइड्रेट रखने का वो तो हमारे डाइट का पार्ट है, बट सिर्फ डाइट का पार्ट कई बार इनफ नहीं होता। आपको एडिशनली टॉपिक के लिए भी उसकी केयर करनी पड़ती है ताकि ओवरऑल आपकी स्किन हेल्दी रहे, यानी कि अंदर से भी हेल्दी रहे और बाहर से भी। इसीलिए जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखने में हेल्प करे और हाइड्रेट रखने के साथ साथ उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे, तो ही आपकी स्किन प्रॉपरली हील हो पाती है इस तरह के ट्रॉमा से, यानी कि इस तरह का जो ऑन एंड ऑफ टेम्परेचर और मॉइस्चर लेवल होता है, स्पेशली गर्मियों के सीजन में जो ज़्यादा देखा जाता है। तो उसको बैलेंस करने का काम करे। इस तरह के प्रोडक्ट बहुत नेसेसरी हो जाते हैं ऐसे सीजन में। और इसी के साथ एटमी का जो हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट है वो आपकी हेल्प करता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ये क्विकली हाइड्रेट एंड नरिश करता है आपकी टायर्ड एंड डल स्किन को। इट इज़ इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे नेचुरल हैं और
मॉइस्चर एनर्जी से बिल्कुल ही ज़्यादा फिल्ड है। तो यही खासियत है हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट की। इसके अंदर दो स्टेप केयर है स्किन की, जो कि अचीव होती है बाय यूज ऑफ द टू प्रोडक्ट्स जो इसके साथ आपको मिलते हैं। पहला जो है उसके अंदर है वो कैप्सूल एसेंस, और दूसरा है आपके क्रीम। तो ये दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये अल्टीमेटली आपको ओवरऑल स्किन केयर प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं एंड नरिश करते हैं। और इसका जो फॉर्मुलेशन है वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, इट्स नॉन स्टिकी टाइप का फॉर्मुलेशन इसका। और ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में और इजीली स्प्रेड होता है। जब भी आप इसको देखेंगे तो ये अप्लाई करते वक्त बहुत इजीली स्प्रेड होगा और क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगा और नॉन स्टिकी रहता है, और लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को। यानी कि लगाने के काफ़ी लंबे समय तक आपको अपनी स्किन मॉइस्ट फील रहेगी, ड्राई नहीं होगी। और ये जो इस मौसम में स्किन का जो ट्रॉमेटाइज हो जाती है ठंडे गर्म से, उसकी अल्टीमेट केयर करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटमी की कैप्सूल एसेंस की, एटमी हाइड्रा ब्राइटनिंग कैप्सूल एसेंस। इसका जो फॉर्मुलेशन है ये मिक्सचर है आपके टोनर एंड एसेंस का। यानी कि जो कोरियन ब्यूटी केयर आप लोगों सब बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हो चुके होंगे आप। जो लोग फैमिलियर नहीं है मैं उनको थोड़ा सा समरी दे देती हूँ। कोरियन ब्यूटी केयर एक स्किन केयर थेरेपी आप कह सकते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे कोरिया में फॉलो की जाती है। वहाँ के लोग अपनी स्किन की बहुत ही ज़्यादा देखभाल करते हैं और बहुत ही कॉशियस होते हैं ताकि उनकी स्किन हेल्दी रहे। हेल्दी खाते तो हैं ही, बट वो स्किन की प्रोडक्ट्स भी यूज़ करके उसको ओवरऑल हेल्दी रखने के लिए एक प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हैं। उसी को के ब्यूटी स्टेप्स बोलते हैं। ये मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जिसमें सबसे पहले आपकी स्किन को क्लेंजिंग करनी ज़रूरी होती है डर्ट से। फिर टोनर प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपकी स्किन का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। और साथ ही साथ टोनर जो भी आप प्रोडक्ट अप्लाई करें स्किन में वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इसका ध्यान रखता है। फिर एसेंस होता है जो कि एक लाइट न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर, जो कि इनिशियल लेवल पे स्किन में एब्सॉर्ब होता है, स्किन को और बेसिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है लाइट लेवल पे। फिर डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि एम्प्यूल सीरम्स, स्किन की नेसेसिटी के बेस पे ये प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट वेरी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका आई क्रीम, यानी कि आपके आईज के आसपास की केयर करते हैं। फिर लोशन अप्लाई करते हैं, फिर अल्टीमेटली न्यूट्रिशन क्रीम प्रोवाइड करते हैं। सो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं डेली बेसिस पे ताकि स्किन स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली टेक केयर की जा सके। ये इतने स्टेप्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारी जो स्किन है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं और उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उसे प्रिपेयर करना पड़ता है और फिर फाइनली उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। और लास्ट स्टेप में पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, मॉइस्चर जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड की उसे लॉक किया जाता है। सो यही स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि प्रॉपरली आपकी जो स्किन केयर है वो डीपर लेयर तक जाए और आपकी स्किन को हेल्दी रखे। और जो भी स्किन इश्यूज आते हैं रफ एनवायरनमेंट की वजह से या दूसरे किसी मिस मतलब प्रॉपर हाइजीन जो नहीं रखते उसकी वजह से जो इश्यूज आते हैं स्किन पे, उसकी प्रॉपरली टेक केयर की जा सके। इसीलिए के ब्यूटी के जो रेजीम होता है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ये यूज किया जाता है और ये वर्ल्ड वाइड रिनोन भी है। सभी लोग अब धीरे धीरे इसको अपनाने लगे हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स हैं, इसकी रिजल्ट्स की वजह से ही ये इतना पॉपुलर हो रहा है। तो उसी में जो इनिशियली दो स्टेप्स होते हैं यानी कि टोनर एंड एसेंस, ये दो स्टेप्स आपको एक साथ कॉम्बिनेशन में आपको एक ही प्रोडक्ट में मिलते हैं, यानी कि एटमी का हाइड्रा ब्राइटनिंग कैप्सूल एसेंस में
ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है, यानी कि उसका पीएच बैलेंस करता है, और साथ ही साथ आपकी स्किन को बेसिक न्यूट्रिशन फर्स्ट स्टेप में ही दे देता है। सो इसीलिए इसका जो रिजल्ट्स हैं, आप जैसे ही आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको इमिजिएटली स्किन हाइड्रेटेड फील होती है, एक सिंगल स्टेप में ही, क्योंकि ये दोनों चीजें कंबाइन करके आपको इस प्रोडक्ट में मिलती है। तो इसके आपने अगर देखेंगे इस प्रोडक्ट को, तो उसमें बेस है एक जो ट्रांसपेरेंट है, उसके साथ साथ इसके अंदर एक छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं, यानी कि आपको छोटे छोटे बीड्स जैसे दिखेंगे, माइक्रो बीड्स जैसे। यही जो बीड्स हैं ये हेल्प करते हैं आपके स्किन में एसेंस प्रोवाइड करने का। जो उसका बेस आपको दिखता है उसको टोनर कंटेंट है, जो आपकी स्किन को पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है फर्दर स्टेप्स के लिए। और वहीं पर इसका जो कैप्सूल एसेंस है उसके अंदर काफी सारा न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली जो विटामिन ई कंटेंट है वो आपको मिलता है। और विटामिन ई को तो ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, क्योंकि विटामिन ई स्किन की सेल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, और स्पेसिफिकली जो फ्री रेडिकल्स की वजह से स्किन डैमेज होता है उससे प्रोटेक्ट करने का काम विटामिन ई का ही होता है। विटामिन ई स्किन सेल्स को फ्री रेडिकल से के डैमेज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बट विटामिन ई जो है अगर एज इट इज होता है तो वो कई बार प्रॉपरली आपके स्किन को तक पहुंच नहीं पाता, डीपर लेयर्स तक। बट जो कैप्सूल एसेंस के अंदर जो माइक्रो बीड्स जैसी आपको दिखती है, छोटे छोटे आपको देखेंगे, आपको बीड्स जैसी दिखेंगी वाटर के अंदर। सो वो जो बीड्स है उसके अंदर विटामिन ई को प्रोटेक्टेड रखा जाता है। ये स्पेसिफिक इसका फॉर्मुलेशन है जो इस चीज का ध्यान देता है, इंश्योर करता है कि विटामिन ई कंटेंट जो है वो आपको प्रॉपरली मिले आपको स्किन में। तो इसीलिए जब भी आप बॉटल को ओपन करेंगे और निकालेंगे, अपने हाथ में जब लेंगे, पाम में, तो आपको दिखेगा कि उसमें एक वॉट बेस कंटेंट है, उसी के साथ माइक्रो बीड्स हैं। और यूज करने से पहले आप उसे रब करेंगे ताकि इवनली जो कैप्सूल है वो डिसॉल्व हो जाए आपके टोनर के साथ, एंड फिर उसे आप यूज करते हैं। तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी वजह से आपको विटामिन ई का अच्छा खासा कंटेंट मिलता है जो इजीली आपकी स्किन से एब्जॉर्ब हो पाता है। तो इसी कैप्सूल के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका सेलुलोज, विटामिन ई और मैनिटोल का कॉम्बिनेशन। ये आपके माइक्रो कैप्सूल बनाता है और आपके विटामिन ई को प्रोटेक्टेड रखता है, जो इवेंचुअली जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो डीपर लेयर्स तक विटामिन ई को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसका जो कॉम्बिनेशन है, जैसे आपने इसको मिक्स किया तो इसमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है, यानी कि जो आपका बेस है, जो टोनर है, उसके अंदर आपके बीटेन, हाइलुरोनिक एसिड, इस तरह के न्यूट्रिशन है। और वहीं पर जो आपका कैप्सूल है उसमें विटामिन ई का बेस है। तो ये दोनों मिलके आपको हाई हाइड्रेशन एंड स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। यानी कि स्पेसिफिकली मेजरली अगर मैं बात करूं तो हाइड्राबाइटिन कैप्सूल एसेंस का मेन काम है कि वो इमिडिएटली क्विक हाइड्रेशन आपकी स्किन को प्रोवाइड करे। तो यही इसका पर्पस है। अगर आप उसमें देखेंगे तो जो टोनर वाला है उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड का भी कंटेंट है, और हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आपके स्किन की डीपर लेयर में मॉइस्चर लेके जाता है और वहां पर मॉइस्चर को लॉक करने का हेल्प करता है। यानी कि इसी वजह से आपका जब प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो आपको लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चरिंग इफेक्ट मिलता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि
प्लेन टोनर जो है आपको हाइड्रेट तो करता है स्किन को, बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता। बट इसके अंदर जो हाइलुरोनिक एसिड कंटेंट है वो इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। यानी कि ये प्लेन टोनर का जैसा इसके फॉर्मुलेशन नहीं है, इसमें एडिशनल हाइलुरोनिक एसिड है जो कि लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चरिंग इफेक्ट देता है और स्किन को काफी हाइड्रेटेड रखता है। और साथ ही साथ इसका जो पॉलीमर नेटवर्क इसके अंदर है वो इंश्योर करता है कि इवनली आपको हर ड्रॉप में सारे इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली मिले। क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर जब भी हम कोई भी दूसरे प्रोडक्ट्स देखेंगे तो उसमें जो इस तरह के कंटेंट होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं, बिकॉज क्योंकि वो सिर्फ वाटर बेस में बनाए जाते हैं। बट हाइड्रा ब्राइटनिंग आपका जो है वो प्लेन वाटर बेस नहीं है, उसमें हाइलोरॉनिक एसिड है और पॉलीमर नेटवर्क है। वो इवनली सारे न्यूट्रिएंट्स को, इसके इंग्रेडिएंट्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रखता है, ताकि जब भी आप इसे यूज करें तो हर एक यूज में आपको सारा इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिले। और इसी वजह से जब भी ये कंबाइन करके आप लगाएंगे तो ये काफी लाइट है, इजीली स्प्रेड होगा, क्विकली एब्जॉर्ब होगा और डीपर लेयर तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि अल्टीमेटली पावरफुल हाइड्रेशन विद मॉइस्चर लॉक इफेक्ट आपको मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो इसका सेट का प्रोडक्ट है वो है एटमी हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम। अब क्रीम में क्या डिफरेंस है चलिए देखते हैं। क्रीम का जो मेन एक्टिव कंटेंट है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 को पिंक एनर्जी भी बोलते हैं, बिकॉज ये आपकी स्किन को प्रॉपरली नरिश करने के साथ साथ विटामिन B12 का देखो मेन जो फंक्शन होता है वो आपके जो ब्लड को है वो मेंटेन करने का काम होता है। यानी कि B12 आपके बॉडी के अंदर आपके ब्लड बनाने का काम करते हैं। और अगर आप ऊपर से इसको किसी प्रोडक्ट में यूज करके अप्लाई करते हैं तो ये प्रॉपर फ्लो को इंश्योर करते हैं, यानी कि आपका जो ब्लड फ्लो है उसको प्रॉपर करने में हेल्प करता है। तो विटामिन B12 को इसीलिए पिंक एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि जब आप इसे यूज करेंगे और इसको मसाज करते हैं अपने स्किन पे तो प्रॉपर सर्कुलेशन की वजह से आपके फेस पे एक पिंक टिंट आता है। यानी कि आपकी स्किन जो है उसमें अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा तो वो नेचुरली हेल्दी दिखती है। तो इसीलिए ये एक जो प्रोडक्ट है इसमें हाई कंटेंट ऑफ विटामिन B12 मिलता है, जो इसके पहले वाले स्टेप में जो हाइड्रेशन हुआ है उसके साथ साथ ये आपको विटामिन B12 यानी कि विटामिन प्रोवाइड कर रहा है और आपकी स्किन को, स्पेसिफिकली जो आपका स्किन बैरियर है उसको हेल्दी रखने में हेल्प कर रहा है। स्किन बैरियर को बैरियर इसलिए बोलते हैं बिकॉज स्किन जो है एक हमारा बहुत ही पावरफुल स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट से बचाती है। और इस स्ट्रक्चर की वजह से ये हमारी बॉडी में कोई भी एनवायरमेंटल हार्म जो डायरेक्ट होता है उसे होने नहीं देती, वो खुद झेलती है। कभी भी बाहर का कोई भी इम्पैक्ट आएगा हमारी स्किन जो होती है वो सबसे पहले कांटेक्ट में आती है उसके, और वो एकदम स्ट्रेंथन होनी जरूरी है ताकि वो हेल्दी रहेगी तो कोई भी चीज बाहर की हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। उससे पहले हमारी स्किन को फेस करना होगा, उसके बाद ही वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकती है। तो इसीलिए ये स्किन होती है, ये एक हमारे लिए एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बैरियर है। और अगर ये हेल्दी रहेगी और प्रोटेक्टेड रहेगी तो हमारी बॉडी ओवरऑल बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहती है। और इसी वजह से कई बार क्या होता है हम कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो वो प्रॉपरली हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि स्किन एज अ बैरियर उसे बाहर ही रोक देती है। बट कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं और फॉर्मुलेशन ऐसे हैं जो कि हेल्प करते हैं एक्सटर्नली भी इन न्यूट्रिशन को, इन इंग्रेडिएंट्स को आपके डीपर लेवल, स्किन लेवल तक पहुंचाने में। और ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके डीपर लेयर्स तक जाएगा तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और वो और स्ट्रांग बनेगी।
इसी यही मेन पर्पस होता है सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, स्किन केयर प्रोडक्ट्स का, यानी कि वो आपकी स्किन को हेल्दी रखे और आपकी स्किन बैरियर को स्ट्रांग रखे। तो वहीं पर ये जो विटामिन B12 है, इसका पावरफुल जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को वाइब्रेंट पिंक एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो बेस है हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम का, वो है बिर्च सैप और फ्रूट सी बकथॉर्न का फ्रूट एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये दोनों जो इंग्रेडिएंट हैं उसका बेस यूज किया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, नॉर्मली ज़्यादातर प्रोडक्ट वाटर बेस में बनाए जाते हैं, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसी के अंदर बाकी सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। बट जो हाइड्रा ब्राइटनिंग है वो बिर्च ट्री एक होता है, उसके सैप से बनाया गया है, यानी कि उसका नेचुरल एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है एज अ बेस। और साथ ही साथ जो हमारा विटामिन ट्री है, जो कि स्पेसिफिकली विटामिन C और E में बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट होता है, और साथ ही साथ ओमेगा कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है इस ट्री के अंदर। इसी का एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है एज अ वाटर। बिर्च ट्री और ये फ्रूट एक्सट्रैक्ट दोनों मिलके इनके एक्सट्रैक्ट का एज अ बेस यूज करके फिर सारी पूरी फॉर्मुलेशन बनाई गई है। और इसकी खासियत ये है कि ये जो बेस है ये अपने आप में ही आपके स्किन के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट देते हैं, यानी कि ठंडक देते हैं, और साथ ही साथ हाइड्रेट करते हैं आपकी स्किन को, यानी कि ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये नेचुरली एक्सट्रैक्टेड हैं और काफ़ी लाइट होते हैं, इस वजह से सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी ये काफ़ी सेफ हैं यूज़ करना, उनको कोई एलर्जिक रिएक्शंस नहीं दिखता है, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी सेफ रहता है। और इसी के अलावा इस जो बेस एक्सट्रैक्ट है, इसमें नेचुरली बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं, उनके रिंकल्स को हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ स्किन को मेनली जो है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है और इलास्टिक रहती है, जिसकी वजह से उसमें अपने आप ग्लो आता है और एक ब्राइटनिंग आती है। और अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो वो थोड़ा प्लम्पी इफेक्ट दिखेगा, जिसकी वजह से रिंकल्स भी इम्प्रूव होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें विटामिन C एंड E कंटेंट भी होता है, और क्रीम के अंदर विटामिन B12 भी डाला गया है। तो ये ओवरऑल ये जो विटामिन्स हैं ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देते हैं। और स्किन एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जिसमें बहुत ज़्यादा इमीडिएट इफेक्ट दिखता है फ्री रेडिकल्स का, और ये फ्री रेडिकल्स इजीली डैमेज कर देते हैं हमारे स्किन सेल्स को। और ये जो विटामिन्स हैं, यही विटामिन्स आपके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं इन फ्री रेडिकल्स से, जिसकी वजह से डैमेज कम होता है, और डैमेज कम होगा तो इवेंचुअली आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। आपके जो स्किन सेल्स हैं वो काफ़ी इनकी एज काफ़ी अच्छी होती है, और रिंकल्स धीरे धीरे जो है एजिंग प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन में रिंकल्स कम दिखते हैं। सो जो मेन इफेक्ट हमारा दोनों प्रोडक्ट्स का है वो है कॉम्बिनेशन फर्स्ट, जो कि बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन दे रहा है और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट दे रहा है, और सेकेंडली हमारा क्रीम है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है और आपको अल्टीमेटली एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी प्रोवाइड कर रही है, और साथ ही साथ उसमें हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी है। बट हाइड्रा ब्राइटनिंग कैप्सूल जो है उसमें इमिजिएटली क्विक हाइड्रेशन इफेक्ट दिखता है, और सेकेंड स्टेप जो है हमारा न्यूट्रिशन का, वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और सारा मॉइस्चर लॉक करने में हेल्प करती है। तो दोनों प्रोडक्ट वन आफ्टर द अदर यूज किए जाएं तो अल्टीमेट हाइड्रेशन इफेक्ट मिलता है, और स्पेसिफिकली इन गर्मियों के सीजन में। इसी के साथ ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं, इसका सिग्नेचर फ्रेग्रेंस है इसका खुद का, यानी कि फ्रूटी ग्रीन फ्लोरल फ्रेग्रेंस है इसमें। इसके बेस नोट मस्क का है, मिडिल नोट एप्पल जैस्मिन एंड फ्लोरल
एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंसेस हैं इसकी, और टॉप नोट जो है इसका लाइम, लेमन एंड मैंगो का है, यानी कि गर्मियों के सीजन में काफी रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है इसकी। साइट्रस फैमिली को बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ फ्लोरल इफेक्ट भी है। सो इमीडिएट हाइड्रेशन एंड रिफ्रेशिंग इफेक्ट आपको मिलता है, और लॉन्ग टर्म मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट विद फ्लोरल फ्रेग्रेंस आपको मिलती है। जैसा कि मैंने बताया, इसको यूज करने का जो बेसिक तरीका है वो, पहले आप हाइड्रा ब्राइटनिंग यूज करेंगे, हाइड्रा ब्राइटनिंग कैप्सूल एसेंस, और सेकंड पे हम क्रीम यूज करेंगे। अब इसको यूज करने से पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्लेंजिंग करनी है। अगर आप मॉर्निंग में यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी स्किन को क्लेंज तो कर ही रहे होंगे। तो आप फेस को क्लीन करके डायरेक्टली सबसे पहले कैप्सूल एसेंस लें अपने हाथ हथेलियों पे, और अच्छे से जो उसके अंदर माइक्रो बीड्स है उसको मिक्स कर लें उसके बेस के साथ। यानी कि आप हथेली पे निकालेंगे जब कैप्सूल एसेंस, उसके बाद उसको दूसरे हाथ से मिक्स करें ताकि डाइल्यूट हो जाए उसके माइक्रो बीड्स, और फिर उसको अपने फेस पे लगाएं। और फेस पे जब भी लगाएंगे तो आप हमेशा अपने फोरहेड से स्टार्ट करेंगे। फोरहेड पे यानी कि माथे पे लगाएंगे, फिर उसके बाद अपने गालों पे, चीक पे, नोज पे, चिन पे यानी कि थोड़ी पे, उसके बाद गले में। ये पूरा फेस पे लगाने का तरीका होता है। इसको अच्छे से मसाज करके एब्जॉर्ब होने देंगे। ये लाइट फॉर्मूला है, क्विकली एंड इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद आप क्रीम लेंगे, क्रीम को यूज करेंगे, सेम तरीके से उसको यूज करना है। आप अपने पाम पे लेंगे और अपने फोरहेड फिंगर टिप से इसको फोरहेड पे स्प्रेड कीजिए, चीक पे, नोज पे, चिन पे, और फिर गले पे अल्टीमेटली। तो इस तरह से आप दोनों प्रोडक्ट को एक साथ यूज कर सकते हैं। सजेस्टेड यही है कि आप दोनों प्रोडक्ट एक साथ यूज करें ताकि आपको टोटल इफेक्ट मिले। बट अगर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। बट बेटर हमेशा ये होता है कि आप दोनों एक साथ यूज करें, क्योंकि कैप्सूल एसेंस में आपको टोनर एंड एसेंस का कॉम्बिनेशन मिलता है, और क्रीम में आपको क्रीम का न्यूट्रिशन मिलता है। सो वन आफ्टर द अदर आप इसको यूज करें। और स्पेसिफिकली जिनकी ड्राई स्किन होती है और ड्राई स्किन की वजह से जो इश्यूज आते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और आप सभी जब यूज करेंगे तो आप इसके बेनिफिट्स भी देखेंगे। सो दिस इज हाउ कि आपको दोनों प्रोडक्ट एक के बाद एक यूज करने हैं। बट ये ध्यान रखिए आप कि आप अपनी स्किन को पहले क्लेंस करें फिर प्रोडक्ट यूज करें। मॉर्निंग में तो उठते ही हम लोग सब फ्रेश होते हैं, हमारी स्किन का को क्लेंस तो करते ही हैं, बट इवनिंग में जब हम बाहर से आते हैं तो काफी सारी डस्ट एंड डलनेस होती है। तो इवनिंग में भी अगर आप यूज करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए अपनी स्किन को प्रॉपरली क्लेंस करें। आप फोम क्लेंजर यूज कर सकते हैं, या डिफरेंट और भी कई तरह के क्लेंजर्स एटमी के पास है, आप उनमें से कोई भी अपना फेवरेट यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। उस क्लेंजिंग करने के बाद आप वन आफ्टर द अदर दोनों प्रोडक्ट यूज कीजिए। तो दैट्स ऑल रिगार्डिंग हमारे प्रोडक्ट के। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ आपको रिगार्डिंग कि किस तरह से ये प्रोडक्ट वर्क कर रहा है। हमारे प्रोडक्ट में देखिए, एक आपको HCE यानी कि हाइड्रो क्रिस्टल इमल्शन मिलता है, जो कि इसका पॉलीमर नेटवर्क और माइक्रोबीड्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मैंने आपको ट्रेनिंग की स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये इंश्योर करता है कि आपके हर एक टाइम जब भी आप प्रोडक्ट यूज करें तो सभी तरह के इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में आप तक पहुंचे। यही इसका हाइड्रो क्रिस्टल इमल्शन टेक्नोलॉजी यानी कि HCE टेक्नोलॉजी का काम है। नेक्स्ट इसका जो फॉर्मुलेशन है वो हमारे स्किन के जो बेस लेमिलर है उसको हाइड्रेट करने का काम करता है। यानी कि जो हमारे स्किन का जो बेस होता है, जहाँ तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड पहुंच नहीं पाते हैं, ये वहां तक पहुंच के उसको स्ट्रांग बनाता है, और साथ ही साथ आपके मॉइस्चर को इवनली सभी लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रखता है, और अल्टीमेटली ऊपर से इसको लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर स्किन में गया है वो वहां पर रहता है और लंबे समय तक आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। तो यही उसकी
बारे में है। और स्पेसिफिकली ये जो फॉर्मुलेशन है वो नॉन ग्रीसी है, ये इसकी सबसे ज़्यादा खासियत है। इसलिए आप इसे किसी भी सीजन में कभी भी यूज़ कर सकते हैं, वो गर्मी हो, विंटर्स हो, मतलब सर्दी हो, या फिर कोई सा भी, अभी स्प्रिंग सीजन गया है, किसी भी सीजन आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इसे। बट गर्मियों में इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि इमीडिएट हाइड्रेशन इफेक्ट है इसका। तो ये आपको प्रॉपर समर का एक बेस्ट प्रोडक्ट आपका हो सकता है ऑन डेली बेसिस यूज करने के लिए। तो यही सारी जानकारी थी हमारे पूरे, यानी कि दोनों प्रोडक्ट, कैप्सूल एसेंस और क्रीम के बारे में। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी, आपको समझ में आई होगी, और आप इसी इंफॉर्मेशन से इसका प्रॉपर यूज कर पाएंगे और दूसरों को भी बता पाएंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपका कोई डाउट्स हैं हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं हमारा एक एक करके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, क्या हाइड्रासाइड के साथ कैप्सूल मिलेगा? वेल मैम, ये जो हमारा सेट है, ये पहला प्रोडक्ट जो इसका है वो कैप्सूल एसेंस ही है। यानी कि वो जो पूरा आप पैकेट देख रही थी, वो पूरी बॉटल उसी के अंदर कैप्सूल अंदर ही में ही होता है उसके, और आपको यूज करने के पहले जस्ट उसको मिक्स करना होता है। सो दैट्स इट। तो कैप्सूल इसके अंदर ही होता है, यानी कि विटामिन ई का जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कंटेंट है वो उसके अंदर ही है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, इसको लेने से पहले क्या चेहरे की डीप क्लेंजिंग और फोम क्लेंजिंग दोनों जरूरी है? वेल देखिए, बेसिक क्लेंजिंग इज इनफ, यानी कि आपकी स्किन अगर क्लीन है, वो इसका पर्पस होता है। अगर आपकी स्किन में कोई कॉस्मेटिक या कोई आपने दूसरे प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं जो ऑलरेडी हैं आपकी स्किन पे, तो आपको पहले फिर डीप क्लेंजर यूज करना होगा और उसके बाद फोम क्लेंजर यूज करें। बट अगर आपने ऐसा कुछ अपने फेस पे लगाया नहीं है, तो फोम क्लेंजर अकेले में ही इनफ है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप डुअल स्टेप तक करें। बट अगर हाँ, जैसे कि काफी लंबे टाइम से आपने कुछ क्लीनिंग की नहीं है, कोई ना कोई दूसरे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, या फिर आप बाहर डस्ट से आ रहे हैं, कुछ ना कुछ है, बहुत ही ऑयली स्वेट आया है, कुछ लोगों की स्किन काफी ऑयली होती है, तो बहुत ज्यादा ऑयल कंटेंट निकल रहा है, तो ऐसे में डबल क्लेंजिंग इज ऑलवेज रिकमेंडेड, कि आप हमेशा डबल क्लेंजिंग करें। बट अगर आपकी स्किन
में आपने कुछ लगाया नहीं है और इवन आपकी ड्राई स्किन है तो फोम क्लेंजर अकेले में भी इनफ रहता है। तो इसी तरह से आप इसे ऑयली स्किन के लिए भी ये सेफ है और कंफर्टेबली आप इसे यूज कर सकते हैं। यानी कि ड्राई स्किन के लिए तो अच्छा है ही, बट साथ ही साथ इसका जो ऑयली स्किन पे भी इफेक्ट अच्छा रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो टोनर का कॉम्बिनेशन है, टोनर आपके स्किन को पीएच तो बैलेंस करे प्लस साथ ही साथ आपका जो ऑयल एंड मॉइस्चर बैलेंस है, क्योंकि हमारा जो कैप्सूल एसेंस है वो प्लेन टोनर नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है एसेंस के साथ। तो वो कॉम्बिनेशन आपकी स्किन की ऑयल एंड वाटर मॉइस्चर बैलेंस को बैलेंस रखता है। सो इसीलिए ये सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए तो है ही हाइड्रेशन, बट ऑयली स्किन वालों के लिए भी ये काफी अच्छा है और वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। सो सेंसिटिव स्किन वाले, जैसे कि क्वेश्चन मैं कई बार देख रही हूँ ये रिपीट हो रहे हैं, क्या ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं ड्राई स्किन वाले? तो ये सेंसिटिव स्किन वाले, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, ये सभी अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। डज इट वर्क ऑन पिगमेंटेशन? वेल, देखिए, ये क्वेश्चन पिगमेंटेशन के रिगार्डिंग जो है, आपको पहले पता होना चाहिए कि पिगमेंटेशन का कॉज क्या है, रीजन क्या है। अगर ये पिगमेंटेशन आपके एनवायरनमेंट में स्पेशली जो ड्राइनेस की वजह से और जो सन रेज की वजह से अगर आई है, तो हाँ, उसमें आपको डेफिनेटली इम्प्रूव रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगर ये आपके जेनेटिक्स या फिर आपके किसी मेडिकेशन का इफेक्ट है या फिर हार्मोनल इफेक्ट है, तो देखिए ये थेरेपी उस तरह की नहीं है जो कि आपकी हार्मोनल पिगमेंटेशन को एक्ट करे। ये जनरल स्किन हेल्थ इश्यूज की वजह से जो होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। बट अगर मेडिकेशन का साइड इफेक्ट है तो उसमें आपको इफेक्ट नहीं लगेगा, आपका हार्मोनल या जेनेटिक लेवल पे है तो उसके लिए ये डिजाइन नहीं है। ड्राइनेस की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से, इन सब रीजंस की वजह से अगर पिगमेंटेशन आई है तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू यूज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन, देखिए, अगर आप कभी भी स्किन केयर की बात करें तो सनस्क्रीन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको स्पेसिफिकली यूवी रेज के हार्मफुल डैमेज से बचाने का काम करती है। तो अगर आप मॉर्निंग में जब भी बाहर निकल रहे हैं और अगर कोई मेकअप नहीं पुट ऑन कर रहे हैं, तो बेस्ट है आप अपना स्किन क्लीन करके, जो भी आप अपना जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाते हैं उसके बाद आप सनस्क्रीन लगा के उसे कवर कर दें। कई लोग स्किन केयर करते नहीं हैं, तो ऐसे में स्किन को क्लीन करके कोई भी लाइट मॉइस्चर के बाद आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। हाइड्रा ब्राइटनिंग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये सेशन हाइड्रा ब्राइटनिंग के ऊपर है, तो आप स्किन क्लेंस करेंगे, हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट यूज करेंगे और उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाएं। तो ये स्टेप रहेगा आपका हाइड्रा ब्राइटनिंग के साथ, दैट विल बी इनफ। एंड जो हमारा सनस्क्रीन ट्यूब वाला है, वो आप मॉर्निंग में इजीली आप हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट के बारे में बात लगा सकते हैं। और अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब बाहर जाते हैं तो हाइजीन का भी काफी ध्यान रखना पड़ता है, तो ऐसे में आप सनस्टिक यूज कर सकते हैं, छोटा सा पैक है,
अपने पर्स में इजीली कैरी कर सकते हैं, और या फिर आपका कोई भी बैग, वो छोटा सा पैक इजीली कवर होता है, उसको ओपन करें और हाइजीनिक तरीके से सनस्क्रीन रीअप्लाई कर सकते हैं। सो वो वाली सनस्क्रीन तो आप कभी भी यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग में हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट यूज करके फिर कभी भी। तो सनस्क्रीन के रिगार्डिंग इतना ही। अगर आप ट्यूब यूज कर रहे हैं तो इमिजिएट आपका हाइड्रा ब्राइटनिंग या कोई भी प्रोडक्ट के बाद उसे यूज करें, और सनस्टिक ड्यूरिंग द ट्रैवल यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टाइमिंग। वेल, स्किन केयर की करनी हो तो हर एक टाइम बेस्ट होता है, बट नाइट टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है स्पेसिफिकली स्किन केयर का। बट जब हम हाइड्रा ब्राइटनिंग की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रा ब्राइटनिंग आप मॉर्निंग में यूज़ करें ताकि आपका फुल डे लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर मिले, क्योंकि आपका मेन पर्पस है कि आप लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजिंग के लिए हाइड्रा ब्राइटनिंग यूज़ करेंगे। तो मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट रहेगा, और इवनिंग में उसको आप रीअप्लाई कर सकते हैं, ताकि ऑल डे लॉन्ग आपका लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर रहे आपकी स्किन में। एक क्वेश्चन है, क्या एब्सोल्यूट की तरह दिया जा सकता है? वेल, एब्सोल्यूट हमारा जो प्रोडक्ट है वो टोटली डिफरेंट बेस एंड फॉर्मुलेशन से बनाया गया है। उसका मेन है, और हाइड्रा ब्राइटनिंग का जो मेन पर्पस है वो स्किन हाइड्रेशन एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन। सो दोनों का पर्पस यूज करने का डिफरेंट है। सो डिपेंडिंग आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, अगर आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो उसकी स्किन टोन, या आई वुड से कि उनकी रिक्वायरमेंट, स्किन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, उसके बेसिस पे आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। हाइड्रा ब्राइटनिंग का मेन पर्पस है आपको लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देना। सो जिन लोगों को हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट सबसे बेस्ट है। देखिए, मैं बार बार हाइड्रेशन की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये जो हाइड्रेशन होता है वो आपकी स्किन को हेल्दी रखने में मेंटेन करता है। आ, हमारी जो स्किन है, सबसे ज्यादा इश्यूज तब आते हैं जब आपकी स्किन ड्राई रहती है। आप हेल्दी अगर खा भी रहोगे बट आपकी स्किन ड्राई रहेगी तो इश्यूज होने के चांसेस रहेंगे। तो मॉइस्चर है वो हमारी स्किन का बेसिक न्यूट्रिशन है, आई वुड से। हाइड्रेशन जो है सबसे बेस है आपकी स्किन को हेल्दी रखने का। न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब होते हैं, राइट। अगर बॉडी के अंदर से एब्जॉर्ब हो तो भी उसको मॉइस्चर चाहिए होगा स्प्रेड होने के लिए। अगर बाहर से अप्लाई कर रहे हैं कुछ चीज, तब भी उसको मॉइस्चर चाहिए। तो इसीलिए जो हाइड्रेटेड स्किन होती है वो अपने आप में हेल्दी दिखती है, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन के साथ साथ मॉइस्चर, जो न्यूट्रिशन है, वो भी प्रॉपरली तरीके से स्प्रेड हो पाता है। सो इसीलिए हाइड्रेशन एक मेजर स्टेप है, और स्पेसिफिकली ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट सबसे बेस्ट है। या टाइप की स्किन पे यूज कर सकते हैं? वेल, एक्ने वाले भी इसे इजीली यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट एक्ने के लिए और उनके लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं जो आपकी इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करें। तो साथ में उनको एडिशनल प्रोडक्ट्स भी यूज करने पड़ेंगे जो स्किन को टारगेट करेंगे, स्किन के बेसिक जो इन्फेक्शन है उसके लिए। बट जो हाइड्रेशन है वो स्किन को हाइड्रेट रखेगा। और एक्ने वाले इसे इजीली यूज करके, इसका पर्पस है स्किन को हाइड्रेट करना। और एक्ने वाले, एक्ने प्रोन जो स्किन होती है, कई लोग जो होते हैं ड्राई स्किन वालों को भी काफी एक्ने होते हैं, तो उनके लिए स्किन में मॉइस्चराइजिंग के लिए। देखिए, अभी मुझे एक मैसेज मिला है, इसमें है कि कई लोग ज्वाइन करना चाहते थे पर ज्वाइन नहीं हो पाए थे। डोंट वरी, हम ये सेशन दोबारा लेंगे, तो जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे वो भी ज्वाइन कर पाएंगे। आपको नोटिफाई कर देंगे, इस प्रोडक्ट का हम दोबारा सेशन लेंगे।
क्या हम सिंगल भी यूज कर सकते हैं दोनों प्रोडक्ट? वेल डेफिनेटली, अगर आप यूज करना चाहें सिंगल यूज कर सकते हैं। तो दोनों की मैंने बेसिक इंपॉर्टेंस बता दी है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं दोनों में से। बट अगर अल्टीमेट आपको रिजल्ट चाहिए तो दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट आपको ब्राइटनिंग एंड हाइड्रेटिंग का इफेक्ट देगा। क्या हम इवनिंग केयर सेट के और फेम केयर के बाद यूज कर सकते हैं फेम सेट के साथ? वेल डेफिनेटली, इवनिंग केयर सेट के साथ तो आप यूज कर सकते हैं। इवनिंग केयर जो है वो एक तरह का प्राइमरी बेसिक स्टेप है जो स्किन क्लेंजिंग स्टेप पे सबसे ज्यादा फोकस करता है, आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज, डेड स्किन को रिमूव करना। तो वो तो इवनिंग केयर, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, इवनिंग केयर सेट आपको फर्स्ट स्टेप की अल्टीमेट रिजल्ट्स देता है। और उसके बाद आपकी स्किन की न्यूट्रिशन एंड डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट हमारा चूज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। ये जितने भी हमने अभी तक प्रोडक्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सारे आपके स्किन की बेसिक हेल्थ को मेंटेन करने का काम करते हैं। और आपका जो डेली बेसिस पे स्किन की वेयरिंग केयरिंग होती है उसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। बट अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है स्किन की, तो उसके लिए आपको मेडिसिन तो देखिए लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजें हैं ये आपकी स्किन को केयर करने में हेल्प कर रही है, इसलिए इसको स्किन केयर प्रोडक्ट्स बोलते हैं। बट अगर आपको कोई इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, स्किन की कोई डिजीज है, तो वो एक लाइक काफी सिवियर चीजें होती हैं, और उसके लिए जो मेडिकेशन चलती है तो वो तो आपको करनी होगी। आप कभी भी ऐसा ना करें कि कोई भी प्रोडक्ट को मेडिसिन समझ लें। कोई प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं होता, वो आपको हेल्प करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस आपकी स्किन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो कभी भी मेडिसिन को रिप्लेस नहीं करना है किसी भी सप्लीमेंट या एप्लीकेटिव प्रोडक्ट्स के लिए। मेडिकेशन जब भी बात आएगी तो आप मेडिकेशन पे फोकस करेंगे, बट डे टू डे रेगुलर बेसिस पे आपको स्किन को हेल्दी रखने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स बने हैं, बनाए गए हैं। और मेडिकेशन के साथ भी अगर आपको कभी कभी एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर भी आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स साथ में यूज कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहते हैं रिगार्डिंग क्या हम एक्ने के साथ यूज कर सकते हैं। वेल डेफिनेटली, आप एक्ने के साथ इसे यूज कर सकते हैं। पिंपल वाली स्किन भी यूज कर सकती है, बट ये उसका ट्रीटमेंट नहीं है। सो लेट मी बी वेरी क्लियर, ठीक है, इसका अल्टीमेट गोल हाइड्रेशन है। हाँ, वेल एक क्वेश्चन है, कई लोग हाइड्रा ब्राइटनिंग यूज करते हैं तो उनको दाने आ जाते हैं। वेल, ये क्वेश्चन आपने पूछा, ये अच्छी बात है। देखिए, कई बार क्या होता है, जो प्रोडक्ट आपके स्किन को डीपर लेवल से हेल्प करता है हेल्दी रहने में, तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी स्किन है, स्किन काफी लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। आप ज्यादातर प्रोडक्ट्स यूज करेंगे वो टॉपिकल होते हैं, ठीक है, वो वहीं पर अप्लाई होते हैं, वहीं से वॉश। तो आपकी स्किन को नीचे से हेल्दी बनाते हैं, और धीरे धीरे जब हमारी स्किन का जो पूरा साइकिल होती है वो ऊपर आती है, राइट। तो जो स्किन इश्यूज एंड ट्रबल्स है वो उसको लेके बाहर निकालती है। तो कुछ लोग होते हैं, 1-2%, सभी नहीं, 1-2%, जिनमें जो दबी हुई स्किन इश्यूज हैं वो धीरे धीरे उभरते हैं इनिशियल फेजेस में। कभी भी कोई आप प्रोडक्ट यूज करें जो कि आपके डीपर लेवल तक आपको प्रॉपरली ट्रीट करते हैं, तो उनमें आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे छोटे लोगों में होता है, सभी में नहीं होता है।